मेरी शादी एक अंग्रेज से हो गई थी जो 6 फुट 3 इंच लंबा बॉडी बिल्डर था। शादी के बाद हनीमून के लिए वह मुझे स्विट्जरलैंड ले गया। हनीमून की रात मैं बहुत घबरा रही थी क्योंकि मैंने अंग्रेज की ताकत को कई बार फिल्मों में देख लिया था। मेरे गांव की कई लड़कियां ऐसी थीं जो अक्सर अंग्रेजी फिल्में देखा करती थीं। तब मैंने भी देखा था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं अंग्रेज की ताकत का सामना भी करूंगी। मन बहुत घबरा भी रहा था। शरीर में कंपन हो रही थी, इतनी कि मैं उसे अपनी आंखों से देख सकती थी। मेरा शरीर सर से लेकर पांव तक कांप रहा था। जब वह कमरे में आया, आते ही वह बाहों में भरकर मुझे चूमने लगा, बिल्कुल उसी अंदाज में जिन्हें अक्सर मैं फिल्मों में देखा करती थी। फिर उसने मुझे उठाकर पलंग पर पटक दिया, और फिर आगे जो हुआ वह मैं शुरू से आपको सुनती हूँ। बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, जब तक मैं कहानी शुरू कर रही हूँ, तब तक आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब और लाइक करने से मेरा बहुत हौसला बढ़ता है। तो चलिए, बढ़ती हूँ कहानी की तरफ। मेरा नाम सानवी है। मैं एक छोटे से भारतीय गांव की लड़की हूँ। मेरी दुनिया बहुत साधारण थी। मिट्टी के घर, खुले खेत, माँ की ममता, पिता का संघर्ष और मेरी लंबी काली छोटी, जिसे माँ हमेशा बहुत प्यार से संवारती थीं। हम गरीब थे, लेकिन दिल अमीर था। पर गांव वाले मुझे देखकर अक्सर ताने मारते। सानवी की शक्ल तो अच्छी है, पर गरीब की बेटी का क्या होगा? किसी दिन भाग न जाए। ये बातें सुनकर मेरा दिल भीतर तक दुख जाता था। माँ मुझे गले लगा लेती और कहती, समय आएगा, भगवान तेरी किस्मत खोलेंगे। मुझे तब पता नहीं था कि मेरी किस्मत मेरे जीवन को इतना बदल देने वाली है। एक दिन गांव के पास कोई विदेशी कंपनी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए आई। वहीं पहली बार मैंने उसे देखा। एडवर्ड विलियम्स, गोरा चिट्टा, नीली आंखें, लंबाई करीब 6 फुट 3 इंच। वो जीप से उतरा और सीधा मेरी तरफ देखता रह गया। मेरे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों में जैसे अचानक चमक आ गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यू लुक ब्यूटिफुल। मैं शर्माकर तुरंत नजर झुका ली। दिल ऐसे धड़का जैसे पहली बार किसी ने मुझे सच में देखा हो। उसके बाद वह गांव में रोज आने लगा। मेरे घर के पास से गुजरता तो हाय सानवी कह देता। उसके चेहरे की वह मुस्कान मेरी धड़कनों को जैसे उंगली से छूती थी। एक दिन मैं कुएं से पानी भर रही थी। हवा से बाल बार बार आंखों पर आ रहे थे। पीछे से उसने कहा, कैन आई हेल्प? मैं घबरा गई। वह मेरे हाथों को छूते हुए मटका पकड़ने लगा। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से हल्के से टकराईं और मेरे बदन में जैसे बिजली दौड़ गई। उसके जाने के बाद भी उसका स्पर्श मेरे हाथ में देर तक रहता रहा। कुछ दिनों बाद वह गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे मुझसे मिलने आया। उसकी आंखों में हल्की झिझक थी। उसने कहा, आई थिंक आई लव यू सानवी। मेरी सांस अटक गई। मैंने धीमे से पूछा, शादी करना चाहते हो? उसने तुरंत कहा, यस, आई वॉन्ट टू मैरी यू। मेरे दिल ने उसी पल उसे अपना लिया। उसने मेरे घर आकर माँ बाप से बात की। पापा डर रहे थे कि हम गरीब हैं, लेकिन एडवर्ड ने पापा का हाथ पकड़ा और कहा, आई विल कीप हर लाइक अ क्वीन, ऑलवेज। माँ की आंखें भर आईं और कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो गई। गांव वाले जो ताने मारते थे, वे सब सन्न रह गए। मैं लाल जोड़े में, वह सफेद शेरवानी में, जैसे दो दुनियाएं एक हो रही थीं। शादी के बाद वह मुझे अमेरिका ले गया। वहां उसकी फैमिली ने फूलों से स्वागत किया। किसी ने मेरा रंग नहीं देखा, गरीबी नहीं देखी, बस मुझे अपनाया। एडवर्ड ने सबके सामने मेरी कमर में हाथ रखकर कहा, शी इज माई वाइफ, माई लव। मेरा दिल धड़कता रहा। हम स्विट्जरलैंड पहुंचे तो हवा में ठंड थी, लेकिन एडवर्ड की बाहों में एक अजीब सी गर्माहट थी जो मेरे मन तक उतरती जा रही थी। होटल की खिड़की से सफेद बर्फ और दूर तक फैले पहाड़ दिखाई दे रहे थे। मैं बाल खोलकर खड़ी थी। हवा उन्हें उड़ा रही थी। एडवर्ड पीछे से मेरे करीब आया और उसने धीरे से मेरे बालों को पकड़कर मेरे कंधे पर गिराया। उसकी उंगलियों का वह कोमल स्पर्श मेरे पूरे बदन में सिहरन दौड़ा गया। मैं मुड़ी तो उसकी नीली आंखें मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे मैं उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा हूं। उसने मेरे चेहरे को हथेलियों में लिया, मेरे माथे पर एक लंबा कोमल चुंबन रखा और धीरे से बोला, आई वेटेड फॉर दिस मोमेंट, फॉर अस। मेरा दिल धड़क उठा। मैं उसकी बाहों में सिमट गई। उसकी गर्म सांसें मेरे कानों को छू रही थीं। वह मुझे अपने सीने से और करीब खींच लेता, जैसे उसके और मेरे बीच हवा की भी जगह न बचे।
कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर हमारा प्यार धीरे धीरे खामोशी को पिघला रहा था। जब उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया, मेरा चेहरा उसके सीने पर टिक गया। उसकी धड़कनें मेरे गाल से महसूस हो रही थीं। उसमें ऐसी स्थिरता और सुरक्षा थी कि मैं खुद अपने भीतर पिघलती चली गई। उसने मुझे बेड पर हल्के से बिठाया, मानो मुझे टूट जाने का डर हो। वह मेरे बेहद पास आकर बैठा, मेरे गाल पर अपनी उंगलियां फिराईं। नरमी इतनी कि मेरा सीना बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। मैं उसकी आंखों में खोती गई। उसकी उंगलियां मेरे लंबे बालों में उलझतीं और मैं हर स्पर्श में जैसे पिघल जाती। उसने फुसफुसाते हुए कहा, "यू आर सो ब्यूटिफुल, सो सॉफ्ट, सो माइन।" मुझे अपनी सांसें खुद सुनाई दे रही थीं। मेरा शरीर हल्का सा कांप रहा था। मैं उसके सीने पर हाथ रखकर उसे महसूस करती रही। वह मुझे धीरे से अपनी ओर खींचता गया और वह रात ऐसे बढ़ती गई जैसे समय ही रुक गया हो। बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर हमारे बीच एक गर्म धुंधलका उठ रहा था। उसकी गर्म हथेलियां मेरी पीठ पर घूम रही थीं। मैं बार बार अपनी आंखें बंद कर लेती और उसकी सांसें मेरे होंठों के बहुत पास महसूस होती। धीरे धीरे वह रात पूरी तरह हम दोनों की बाहों में खो गई। उसकी नजदीकियां, उसका प्यार, उसकी बाहों का कसाव, उसके सीने की गर्माहट, वह सब मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं कभी किसी के इतना करीब नहीं रही थी। मैं उसके हर स्पर्श में डर भी रही थी, शर्मा भी रही थी और पिघल भी रही थी। और जब मैंने पहली बार खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया, तो मेरे दिल में एक ही बात गूंज रही थी, मैं सच में उसकी हूं, सिर्फ उसकी। रात बहुत लंबी थी और हम दोनों उसमें खोते चले गए। उसकी बाहों की ताकत, उसके सीने की गर्माहट, उसकी उंगलियों की कोमलता और उसके दिल का वह प्यार जिसने मुझे अंदर तक भर दिया। अगली सुबह जब मैं उठी, मेरे शरीर में हल्का दर्द था, जैसे सारी रात मैं किसी तूफान में भीगी थी और किसी की बाहों में पिघली थी। मैं आराम से उठ भी नहीं पा रही थी। उसने मुझे गोद में ले लिया और बोला, "यू ओके लव?" मैंने शर्माते हुए सिर झुका लिया। "बहुत दर्द हो रहा है थोड़ा?" वह हंसा नहीं। उसने मुझे और करीब खींच लिया, मेरे माथे पर किस किया और बोला, "आई विल बी जेंटल टुडे। आई वांट यू टू फील लव्ड, नॉट हर्ट।" उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल और पिघल गया। उस दिन उसने पूरे समय मेरा हाथ थामे रखा, मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे सहारा देता, मुझे अपने सीने से लगा लेता। और रात आते आते उसने फिर मुझे इतनी कोमलता से बाहों में लिया कि दर्द की जगह मिठास उतरती गई। उस रात उसके हर स्पर्श में धैर्य था, हर नजदीकी में प्यार था। उसकी उंगलियां मेरे चेहरे पर फिसलतीं तो मेरी सांसें टूट जातीं। वह मेरे बालों में चेहरा छुपाकर मुझे बाहों में भर लेता। मैं उसके सीने पर लेटी रहती और उसकी धड़कनें सुनती रहती। और धीरे धीरे रात फिर वहीं रंग ले आई। गर्माहट, पिघलना, सिहरन, नजदीकियां। लेकिन इस बार वह पूरी तरह मेरे एहसासों को समझते हुए। एक पूरा हफ्ता हम दोनों एक दूसरे में ऐसे खोए रहे जैसे दुनिया में सिर्फ हम ही दो लोग हों। वह मुझे बर्फ में हाथ पकड़कर चलता और रातों में मुझे करीब खींचकर यह एहसास दिलाता कि उसके लिए मैं सबसे कीमती हूं। हर सुबह मेरी थकान, मेरा बदन, मेरा चेहरा, सब उसके प्यार से ढंक जाता। हर रात मेरे गाल लाल हो जाते, दिल धड़कता और मैं उसकी बाहों में खो जाती। कभी वह मेरे बालों को घंटों सहलाता, कभी मेरी आंखों को चूमता, कभी मेरी हथेलियां पकड़कर उन्हें अपने दिल पर रख देता। और मैं बस उसके सीने से लिपटकर एक बात महसूस करती, यही मेरा घर है, यही मेरी दुनिया। वही हफ्ता मेरी जिंदगी का सबसे रोमांटिक, सबसे गर्म, सबसे कोमल, सबसे यादगार हफ्ता बन गया। आज भी जब मैं वह सब याद करती हूँ, आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं और बदन में वही सिहरन दौड़ जाती है जो पहली बार उसकी बाहों में महसूस हुई थी। कुछ महीनों बाद जब मैं उसके साथ अपने गांव लौटी, तो वही लोग जो मुझे ताने मारते थे, वे सब हैरान रह गए। मेरी मांग में लाल सिंदूर, गले में चमकता हार और मेरे साथ खड़ा लंबा चौड़ा अंग्रेज, उन सबके माथे झुक गए। वे कहते, "सानवी की किस्मत देखो।" माँ पापा खुशी से रो पड़े। एडवर्ड ने फिर मेरे माता पिता को अमेरिका घुमाने ले गया, फिर दुबई, इटली, कई देश। मेरे गरीब माँ बाप ने कभी सोचा भी नहीं था कि वे इतना सब देखेंगे।
मैं हर जगह उनका हाथ पकड़कर चलती रही और मन में बस एक बात गूंजती रही। किस्मत सच में बदल सकती है, अगर प्यार सच्चा हो। आज भी जब मैं अपने लंबे बालों में कंघी करती हूँ, एडवर्ड पीछे से आकर मुझे गले लगा लेता है और कहता है, द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, आई न्यू माई लाइफ विल चेंज फॉर एवर। मैं मुस्कुराकर उसकी बाहों में छुप जाती हूँ और सोचती हूँ, एक गरीब लड़की से लेकर एक रानी जैसी जिंदगी तक का सफर सब उसके प्यार से पूरा हुआ। अगर आपको मेरी यह रोमांटिक कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी खूबसूरत रोमांटिक कहानियां लाती रहूं। अगली रोमांटिक कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।